जय श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री राधे रानी की जय। सब श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा में षष्ठम स्कंध का पहला अध्याय, जो दूसरे दिन की कथा है, जिसमें प्रथमो अध्याय पहला अध्याय है अजामिलोपाख्यान, अवतारण क्या। छठा स्कंध अनुग्रह स्कंध है। पोषणम तद अनुग्रह। इस स्कंध में 19 अध्याय हैं। पहले 3 अध्याय नाम अध्याय, 14 रूप ध्यानाध्याय, 2 अर्चना अध्याय है। पहले 3 नामाध्याय में अजामिलोपाख्यान है। भगवान पुत्र का नाम दे करके पुत्र के बहाने भक्त का उद्धार करते हैं। पतित पावन प्रभु केवल भक्तों का ही नहीं, बल्कि कर्म भ्रष्ट, काल भ्रष्ट, स्वभाव भ्रष्ट सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं। भगवान की कृपा देवता, दानव, मनुष्य सब पर होती है। सब पर मोर बराबर दाया, भजे मोहि मन बच और काया। बाबा श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं। रूप अध्याय में रूप, रस, गंध और स्पर्श से भगवान के ध्यान से जीव का कल्याण होता है। इंद्र सरीखे देवता गुरु का तिरस्कार करने पर ब्रह्म हत्या से बच जाते हैं, फिर भी भगवान रक्षा करते हैं। अर्चना प्रकरण में असुर योन वालों का भी कल्याण होता है। असुर योन वालों का भी कल्याण होता है। मानव जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं, उनके लिए नरकों का वर्णन है। पापों से छूटने का सरल उपाय भी बताया है। कर्मणा कर्म निराहारो नाहृत आत्मा मिष्यते। भागवत के सिद्धांत हैं, उसका उपाय प्रायश्चित विमर्शन बताया गया है। मन की निर्बलता से ज्ञान होती है, पुनः पाप न हो यह ज्ञान होना चाहिए। भगवान की तीव्र भक्ति करना ही प्रायश्चित है। मनुष्य के 6 प्रबल शत्रु हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मद में अहंकार, राग और द्वेष। जब तक ये समाप्त नहीं होते, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है। जब तक कामादि विकार है, तब तक ब्रह्म अनुभूत भी नहीं होती है। इस स्कंद में बताया है कि जैसे माली बगीचे में लगे पौधों को सींचता है, खाद देता है, माता पिता की तरह पालन पोषण करता है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण, संरक्षण, संवर्धन करते हैं। भगवान भी जीव का पोषण करते हैं। गंदे नाले से कोई बच्चा गिर जाता है तो माता उस बच्चे को नाले से निकालती है, स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, पुनः श्रृंगार करती है। ऐसे ही परमात्मा भी जीव का प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। अजामिलोपाख्यान यहाँ से प्रारंभ होता है। नैवेत्यम मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगेन उपलब्धेन ब्राह्मणा यद संस्ते। भगवान, हे भगवान, आप पहले द्वितीय स्कंध में निवृत्त का मार्ग का वर्णन कर चुके हैं और उसके द्वारा जीव अर्चिराद मार्ग से क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी कहते हैं, आपने निवृत्ति प्रवृत्ति, सृष्टि स्थित प्रलय, अधर्म के कारण प्राप्त होने वाले नरकों का भी वर्णन विस्तार से किया है।
अब आप कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे जीव को इन अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में जाना पड़े। सुखदेव पूर्ण नरक में ना जाना पड़े। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, नाच एदि वापास्तम यथा हंसा कृतस्य कुर्यान्योक्त्यं पाणिभिः ध्रुवं सा वै प्रेत्यं नरकानुपैति एकीर्तिता मे भवते स्थिते यमायतानाम्। यम यातनाम। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों को भी इसी जन्म में प्रायश्चित नहीं करता है तो उसे नरकों में जाकर अवश्य ही भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, दृष्टम श्रुताभ्यम यत पापम जनन आत्मनो आपनिहितम करोत भूयो विश्व प्रायश्चित कथमो कथम। हे भगवान, यदि मनुष्य जानता है कि पाप करने से मुझे इस लोक तथा परलोक में दंड मिलेगा, फिर भी वह वासनाओं के कारण विवश होकर के पाप कर्मों में निवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रायश्चित कैसे होगा? प्रायश्चित के बाद भी पापेक्षा बनी रहती है, उसका उपाय क्या है? प्रायश्चित से पाप नष्ट होता है परंतु पापेक्षा नष्ट नहीं होती है। कृपया पाप वासना नष्ट हो ऐसा कोई उपाय बताएं। कर्मणा कर्म निराहारो नाहिंत ईष्यते आविद्यम अधिकारित प्रत्याशितम विमर्शनम। सुखदेव जी सावधान करते हैं, कर्म के द्वारा कर्म बीज का नाश नहीं होता है, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। मन का कभी विश्वास मत करो, मन बड़ा विश्वासघाती होता है, उसे अंकुश में रखो। मन को एक आध बार छुट्टी मिली तो फिर से पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। पाप वासना अहंकार से जागृत होती है। अज्ञान का मूल अहंकार है। अहंकारम विभ्रातम करतः मिति मन्यते। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक का सुख। अहंकार से मोहित चित्त वाला अज्ञानी अनेक प्रकार से पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अहंकार को नष्ट करने का उपाय है भगवान की भक्ति। भक्ति से ही अज्ञान पाप वासना दूर होती है। तप तथा मन, इंद्रियां की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का नियम, मन की स्थिरता, दान, सत्य आचरण, शौच, यम नियम और आदि से पाप वासना नष्ट होती है। न तथा हृदवानम राजन पूजे तपयादि यथा कृष्णम अर्पित प्राणम अस्तुम पुरुषम निवेशवा। भगवान को आत्मसमर्पण करने से, निरंतर श्री कृष्ण भक्तों का सेवन करने से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनने से, नाम संकीर्तन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र होता है वैसा सम दम आदि से नहीं हो सकता है। अपत्वजामिल गज गनिकाओ भय सुकृत हरि नाम प्रभाव। बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, हे राजन, तुम अपना प्राण भगवान को अर्पण करो, इससे पाप वासना चली जाएगी। संकृत मना कृष्णम पदारविंदो निर्वेशितम तद गुणराग वैरिह नाते यमं पाशभृतस्तड्डतान् स्वयनायपि पश्यन्ति हि चिरसंस्थितम्। जिन्होंने एक बार भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगा लिया एवं भगवान के गुणानुवाद में प्रेम हो गया, उन्होंने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया। प्रति विश्वास में नारायण का जप करने वाले को पाप नहीं छूता। प्राणा अर्पण करने का भाव है प्रत्येक श्वास में ईश्वर के नाम का जप करना, ना कि अपना शरीर त्याग देना। श्वास में राम रटी। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं,
श्वास सांस में राम रटी, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने या श्वास को, भाव न होय न होय। प्रथम भगवान का स्मरण करो, फिर संसार से कार्य करो। परमात्मा के ज्ञान वासना नष्ट होती है, परमात्मा से ज्ञान वासना नष्ट होती है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान को सतत बनाने को प्राण किस अर्पण करो। ज्ञान से इंद्रियों को रोकने से नहीं, मोड़ने से वासना का नाश होता है। मन को पवित्र करना है तो आंखों को भगवत स्वरूप में स्थित करो। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरणों का वर्णन है। ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण, नाम प्रकरण। पहला है ध्यान प्रकरण। 14 अध्यायों में ध्यान प्रकरण है। 14 अध्यायों का तात्पर्य है 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखो, तभी ध्यान सिद्ध होगा। अर्चन प्रकरण, जो अध्यायों के सूक्ष्म स्थूल अर्चन वर्णन है। नाम प्रकरण, गुण संकीर्णन नाम संकीर्ण 3 अध्यायों में बताया है। ईश्वर की साधना बिना ध्यान के नहीं होती है। ध्यान, अर्चन, नाम, इन 3 के सहारे पाप का नाश होता है। नरक में जाने से बचने का यही उपाय है। प्रत्यक्ष साक्षात्कारम जब तक ना हो तब तक नाम स्मरण करो। ध्याये के बिना जीवन बिना नाविक की नौका जैसा, ध्याये करणावृत्ति की परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है। नाम निष्ठा के बिना कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है। श्री गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। श्री रामचरितमानस। रामावतार में समुद्र पर सेतु बनाते समय राम नाम से पत्थर भी तर गए। नाम जप के प्रभाव से जनाबाई के गोबर के उपलों में बिट्ठल बिट्ठल की ध्वनि आती थी। अजामिल भी नाम स्मरण से भवसागर से तर गया। जीवन में कथा मार्गदर्शिका होती है। दृष्टांत के बिना वैदिक सिद्धांत की ग्राह नहीं होता है। सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का उपाख्यान बताया गया है। कन्या कुब्जे दुजुम कश्चित शेपति अजामिला, नामनम नष्ट सदाचारम दस्यम संग संसर्ग दूषिता। हम सब कन्याकुब्ज कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। तात्विक विवेचन है, हम सब अजामिल हैं। यह जीव भी माया में फंसा हुआ है। जो माया में एक रूप हो गया वह अजामिल है। अजा माया मिलिती अजामिला। जहां भी जाओगे माया साथ जाएगी। कोयले को खान में जो भी उतरता है उसे काले कपड़े ही होते हैं, उसके काले कपड़े ही होते हैं। संसार में रहते माया का त्याग करना कठिन है। अजामिल पहले तो मंत्र वेत्या सदाचारी ब्राह्मण था, परंतु वेश्या के कुसंग में पड़कर दुराचारी हो गया। एक दासो वनम याता प्रत्त संदेश कृतम द्विजा, आदाय तत्यावृत्तम फल पुष्पम समित कुशान। एक दिन वह पिता की आज्ञा से वन में गया। वहां से फल पुष्प की समझा तथा कुश लेकर के घर के लिए लौट रहा था। रास्ते में उसने एक दृश्य देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ निर्लज्ज होकर के मदिरापान कर काम क्रीड़ा कर रहा है। काम क्रीड़ा करते समय वेश्या की साड़ी सरक गई और उसको
उसके सब कुछ कामोद्दीप अंग दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर अजामिल कामासक्त हो गया, कामांध हो गया, उसका मन विचलित हो गया। पाप प्रथम आंख के द्वारा मन में प्रवेश करते हैं। आंख बिगड़ने पर मन विकृत हो जाता है। अजामिल भी एक बार वैश्या को देखने की चेतना नष्ट हो गया और कर्म एवं आचरण भ्रष्ट हो गया। कुसंगित का फल मन पर तत्काल पड़ता है। जैसे 10 लीटर जल को मीठा करने के लिए बहुत चीनी शक्कर डालनी पड़ती है, किंतु यदि उसमें मिट्टी के तेल की एक बूंद डाल दी जाए तो वह संपूर्ण जल को दूषित कर देती है। उसी प्रकार कुसंग का एक क्षण भी मन को विकृत कर देता है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, धूम कुसंगति कारिख होई, लिखय पुराण मंजुमस सोई। रावण ने एक बार को भाव से सीता जी की को देखा और उसका मन विकृत हो गया और उसका अधा पतन हो गया। पुनः बाबा जी लिखते हैं, इमि कुपंथ पग देत खगे सारन तेज तन बुद्धि बल ले सा। आंखों में राम को देखोगे तो काम नहीं आएगा। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे लोभाकृष्ट कर अपने घर ले आया। वह धर्म से विमुख हो गया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वेश्या को प्रसन्न करने में नष्ट कर दिया। उसने अपनी कुलीन विवाहिता पत्नी का भी परित्याग कर दिया। चोरी एवं जुए से वह कुटुंब का पालन करने लगा। इसी पापमय वृत्ति से उसकी आयु 88 वर्ष बीत गई। काल भगवान तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल उस बालक पर अत्यंत प्रेम करता था, प्रतिक्षण उसका नाम का चिंतन करता था। अजामिल पुत्र स्नेह के कारण काल को भी भूल गया। संसार की आसक्ति के कारण जीव परमात्मा को भूल गया। जननी, बाबा जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जीव की आसक्ति संसार के 9 स्थानों में रहती है। अजामिल के मृत्यु काल के समय यमदूत उसे लेने आए। उसकी भयानक आकृति देखकर अजामिल ने घबरा करके अपने परम पुत्र नारायण को पुकारा। दूरे कीडनशक्तम काम शक्तम पुत्र नारायणम हृदयम, प्लावितेन स्वरेणो उच्चा जुहा कुलेन्द्रिया। नारायण शब्द का उच्चारण से सहसा भगवान विष्णु भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए। यमदूत अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। यमदूत बोले, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, वह जीने के लिए अपात्र है। यमदूत बोले, इस पापी को ले जाने के लिए हमें धर्मराज ने भेजा है। विष्णु दूतों ने कहा, यमदूतों, पहले यह बताएं कि धर्म का स्वरूप क्या है तथा दंड किसे कहते हैं, उसका स्थान कौन सा है, क्या सभी कर्म दंडनीय है? कृपया स्पष्ट व्याख्या की करें। वेद प्राणितो धर्मम हात धर्मम तद्यप्रयम, वेदो नारायणम साक्षात भूरितम सोश्रम। यमदूत बोले, वेद विहित कर्म धर्म है, वेद निषिद्ध कर्म धर्म है। अजामिल वेश्या के कुसंग में आचारहीन हो गया है। यह दंड का अधिकारी है, दंड से ही इसकी शुद्धि हो जाएगी। इसने अपने जीवन में पापों के निवृत्ति के लिए कोई कर्म नहीं किए हैं। अत्ततेन दंड पाणे सकाशम कृते किलस्वम,
ज्ञेनोऽशं कृतो नृष यत्र दंडेन शुद्धयते। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के षष्ठ स्कंध का दूसरे दिन की कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।